वेलकम टू डॉक्टर सैमीज क्लिनिक। क्या आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो रही है? पहले आप 2 से 4 दफ़ा यूरिन के लिए जाते थे, अब 7 से 8 दफ़ा जा रहे हैं। क्या आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है? क्या अचानक आपकी आईसाइट कम हो रही है? क्या आपको जिस्म के अंदर नमनेस आ रही है, जिस्म सुन्न हो रहा है? क्या आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें शुरू हो गई हैं? क्या आपको थोड़ा सा काम करने से बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है? आपका सांस चढ़ जाता है? क्या विदाउट एनी डाइट प्लान एंड विदाउट एनी एक्सरसाइज आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, आप कमज़ोर हो रहे हैं? तो ये तमाम अलामात अगर आप में जाहिर हो रही हैं तो हो सकता है कि आप डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हो, या आपका बॉडी जो है वो प्री डायबिटिक हो। बॉडी जो है वो प्री डायबिटिक है या आप डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो आज का वीडियो होम रेमेडीज हैं जिसको यूज़ करके आप अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप कैसे शुगर से बच सकते हैं, और अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं तो कैसे आप शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है और इस मैजिकल फैक्ट्स को जरूर सुनना है। डायबिटीज जो है ये एक स्लो पॉइजन है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये सबसे पहले आपकी आंखों पे असर करता है, आपके किडनीज पे असर करता है, आपके नर्वस सिस्टम पे असर करता है। जब ये आपकी किडनीज पे असर करता है तो आपकी किडनीज को बर्बाद कर कंडीशन को डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। अगर ये डायबिटीज जो है ये आपके नर्वस सिस्टम को खराब करती है तो इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। और अगर ये डायबिटीज आपकी आइज को तबाह करती है तो इसको डायबिटीज रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन सी होम रेमेडीज हैं, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें सरेफरिस जो है वो जामुन है। जामुन आप बहुत अरसे से सुनते होंगे, शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, तो वाकई बहुत अच्छा है। तो जामुन के अंदर एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो आपके फ्रीक्वेंट यूरिनरी प्रॉब्लम को ठीक करता है। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा यूरिन आ रहा है और आपका डायबिटीज़, आपकी जो ग्लूकोज लेवल है वो यूरिन में ज़्यादा है, तो जामुन खाने से आपका जो ये फ्रीक्वेंट यूरिनरी पाया जाता है जिसको जेम्बोलिन बोलते हैं। जेम्बोलिन आपकी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है और ग्लूकोज सेंसिटिविटी को मेंटेन करता है। तो आपको लेना कैसे है? बहुत सारे जामुन ला के, जब जामुन जो है वो बहुत थोड़े अरसे के लिए मार्केट में आते हैं, जब भी वो मार्केट में आए आप बहुत ज़्यादा जामुन लाएं, उसको साफ करें और उसको फ्रीज कर दें, और डेली 3 से 4 जामुन को अच्छी तरह आप खाएं। कोशिश करें सुबह उठते ही खा लें। और जो है वो है करेला। करेले को देखते ही आपको करवाहट की फीलिंग्स आती होंगी। करेले के अंदर जो करवाहट पाई जाती है वो आपकी शुगर को, आपकी ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छी है। कंपाउंड पाया जाता है, ये कंपाउंड आपकी काम करता है जस्ट लाइक इंसुलिन। जैसे आपने इंसुलिन लगा ली तो इंसुलिन ने आपके ब्लड को के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करती है। सेम करेला भी इंसुलिन वाला ही काम करता है। अब आपने इसको लेना कैसे है? सबसे पहले अगर पॉसिबल हो सके तो करेले को ग्राइंड करके उसका पानी निकालिए, अपने पाँव को उसको उसमें डुबो के इतनी देर तक रखिए जब तक आपके पाँव करेले में डूबे और आपकी जबान तक आपको करवाहट फील हो। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, नहीं ऐसे ले सकते हैं। ऐसा आपने वीक में 1 टाइम या मंथ में 1 टाइम कर लें, काफी है। डेली यूज में करेले को आप स्टीम कीजिए, उसको ऑयल के बगैर हल्का सा स्टीम करके बनाइए और उसको चम्मच के साथ खा लीजिए, तो ये आपकी शुगर मेंटेन रखेगा। जो थर्ड है वो सिनेमन स्टिक है। सिनेमन स्टिक उन पेशेंट्स के लिए है जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको अभी डायबिटीज हुई नहीं, डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि अगर आप सिनेमन स्टिक का 1 ग्राम का पाउडर जो है उसको 90 डेज में यूज करें, आपका बॉडी जो है वो डायबिटीज से बच सकता है। उसको आप ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें, उसका कहवा बना लें। पाउडर को आप किसी भी खाने के ऊपर छिड़क के, सलाद के ऊपर छिड़क के खा सकते हैं। इसको भी आपको डेली लाइफ में यूज करना है। नेक्स्ट 4th जो है वो है मेथी दाने, मेथरे। आपने देखे होंगे, इसका आप कहवा बना के लें तो बहुत ही अच्छा है। और ये क्या करता है कि ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ठीक करता है, और आपके खून के अंदर ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन। हो सके तो मेथी को जरूर खाया करें, ये भी आपकी शुगर के लिए बहुत अच्छी है। मेथरे जो होते हैं, मेथी दाना जो होता है, ये आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स
मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। हम अपनी डाइट में जितनी भी कार्ब लेते हैं, और आपको पता है कि कार्ब कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज भी, तो ये आपकी डाइट में जितनी भी आप कार्ब लेते हैं, कार्ब जो है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, और ये मेंटेन करता है आपके कार्ब को आपकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आंवला, आंवला को आप डेली बेस पे ले सकते हैं। ये भी आपकी इंसुलिन को मेंटेन करता है और आपकी बॉडी के अंदर से इस ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। अब शुगर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके, आप हो सके तो अपने आप को मेडिकेशन से बचाइए। शुगर की कोई किसी किस्म की मेडिसिन ना लीजिए। हर मेडिसिन लंबे अरसे तक यूज करने के बाद आपको साइड इफेक्ट देती है और आहिस्ता आहिस्ता आपको खोखला करके नकारा बना देती है। तो अपनी बॉडी को नकारा बनाने के लिए अपनी डाइट को ठीक कीजिए, अपनी अंदर से कार्ब्स निकाल दीजिए, कीटो डाइट को फॉलो कीजिए। जरूरी नहीं है कि रोटी खाने से ही आप जिंदा रह सकते हैं, रोटी के बगैर भी आप जिंदा रह सकते हैं। आप बेसन की रोटी बनाइए, बहुत मजे की बनती है, मैंने बहुत दफा ट्राई की है। मुझे डायबिटीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत मजे की होती है ये रोटी। सालन, कार्ब, मीठा, चीनी, ये सब चीजें आप अपनी बॉडी से निकाल के भी जिंदा रह सकते हैं। देखें, जब हम कार्ब को रोकते हैं तो हम उसके सब्स्टिट्यूट में आपको बहुत ज्यादा ड्राई नट्स देते हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश्क मेवाजात को यूज कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा गोश्त खा सकते हैं, आप मक्खन ले सकते हैं, आप देसी घी ले सकते हैं, और उसके बदले में आपको छोड़ना क्या है? सालन, रोटी। और यही वजह है कि एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा सालन रोटी को देखा जाता है। पेशेंट ये समझते हैं, हाय आपने मैं जब मैं पेशेंट्स की रोटी बंद करती हूँ तो वो कहते हैं, हाय अब हम खाएंगे क्या? रोटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट डाइट को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को मेडिकेशन से बचाइए, अपनी शुगर को मेंटेन रखिए और सेहतमंद जिंदगी गुजारिए। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।